पहले ही दिन आया भारतीय शेरों का भयंकर आतिशी तांडव। चौकों और छक्कों के विनाशकारी चक्रवात से थर थर कांपी पूरी श्रीलंकाई टीम। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय धुरंधरों ने रेड बॉल क्रिकेट का ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि मेजबान गेंदबाजों और फील्डरों के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। पहले टेस्ट की ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के बाद दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय शीर्ष क्रम और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि भारत ने पहली पारी के पहले ही दिन एवरेस्ट जैसा विशालकाय और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं जब कप्तान शुभमन गिल और युवा आक्रामक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी करने उतरे तो प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो और केशरा नुवांता की गेंदबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया था। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद मुफीद नजर आ रही थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज थी। भारतीय टीम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पहली ही पारी में एक विशालकाय स्कोर खड़ा करके मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। पारी का आगाज करने भारतीय सलामी जोड़ी के रूप में आक्रामक युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। सुबह के समय जब कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान की घंटी बजी तो श्रीलंकाई खेमे के इरादे साफ थे कि वे गॉल की हार का बदला लेने के लिए नई लाल गेंद से भारतीय शीर्ष क्रम पर कड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन पहले दिन के खेल में दोनों भारतीय ओपनर्स ने अपनी असाधारण बल्लेबाजी, जबरदस्त फुटवर्क और सटीक टाइमिंग के दम पर श्रीलंकाई पेसर्स और स्पिनर्स को पहले ही ओवर से पूरी तरह बैकफुट पर धकेले रखा। यशस्वी जायसवाल ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी चक्रवात ला दिया जिसकी गूंज पूरे कोलंबो शहर में सुनाई देने लगी। जायसवाल ने मात्र 212 गेंदों का सामना करते हुए 18 कड़क चौकों और 4 विशालकाय आसमानी छक्कों की मदद से 140 रनों की आतिशी, बेखौफ और नाबाद शतकीय पारी खेल डाली है। वहीं दूसरे छोर पर टिके अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक, ठोस और सधी हुई बैटिंग का अद्भुत मुआयना पेश किया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने भी 44 रनों का बेहद शानदार और तकनीकी रूप से परिपक्व योगदान दिया था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 90 ओवरों के खात्मे तक मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 401 रनों का एवरेस्ट जैसा विशालकाय स्कोर खड़ा कर लिया है। क्रीज पर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 140 रन और कप्तान शुभमन गिल 151 रन बनाकर नाबाद डटे हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 289 रनों की अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंकाई खेमे को लगा था कि पहले टेस्ट की करारी हार के बाद वे दूसरे टेस्ट में अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जोरदार वापसी करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पहले ही दिन भारतीय धुरंधर उनके साथ क्या महाविनाश करने वाले हैं। खेल के पहले दिन जब कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले सत्र से खेलना शुरू किया तो मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों को एक बार फिर भारतीय शेरों का रौद्र रूप देखने को मिला। कोलंबो की इस पिच पर शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा को नई लाल गेंद थमाई, लेकिन सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले ही सत्र से श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। पहला ओवर फेंकने श्रीलंका के मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो आए। फर्नांडो ने पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर डालीं, जिसे जायसवाल ने संभल कर छोड़ा, लेकिन तीसरी ही बाहर निकलती गेंद पर जायसवाल ने अपने फौलादी इरादे जाहिर कर दिए। जायसवाल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद दर्शनीय और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़कर टीम इंडिया का खाता खोला। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। पहले ही ओवर में 8 रन बटोरकर भारत ने अपने तेवर साफ कर दिए। इसके बाद दूसरे छोर से दूसरा ओवर फेंकने आए श्रीलंका के सबसे तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा। लाहिरू कुमारा अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। कुमारा ने आते ही शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को डराने की रणनीति अपनाई, लेकिन जायसवाल आज किसी अलग ही आक्रामक मूड में क्रीज पर उतरे थे। कुमारा की एक तीखी बाउंसर पर यशस्वी जायसवाल ने क्रीज में पीछे हटकर ऐसा कड़क अपरकट शॉट खेला कि गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। तीसरे और चौथे ओवर में अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी लाजवाब क्लास दिखाई।
राहुल ने असिथा फर्नांडो की स्विंग होती गेंदों को बैकफुट पर जाकर डिफेंड किया और फिर लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार इन स्विंगर पर आगे आकर स्ट्रेट ड्राइव से एक खूबसूरत चौका बटोरा। दिन के 5वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान ने दबाव में आकर अपने मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को अटैक पर लगा दिया, लेकिन जायसवाल स्पिनरों के सामने और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। जयसूर्या की पहली ही टर्न होती फ्लाइटेड बॉल पर जायसवाल ने 2 कदम आगे निकलकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक विशालकाय गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस छक्के की आवाज इतनी कड़क थी कि श्रीलंकाई फील्डरों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने पहले ही घंटे में बिना किसी नुकसान के 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और अपने आक्रामक इरादे पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिए। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 66 रनों की बेहद ठोस, आक्रामक और रणनीतिक साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। केएल राहुल बेहद संतुलित नजर आ रहे थे और उन्होंने स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का भी जड़ा था। लेकिन 15वें ओवर में खेल का पहला बड़ा मोड़ आया। प्रभात जयसूर्या ने राउंड द विकेट आकर गेंद को थोड़ी धीमी गति से हवा में तैराया और पिच पर टप्पा खिलाकर तेजी से बाहर की तरफ टर्न कराया। केएल राहुल गेंद की लाइन में आकर कवर्स की दिशा में ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा ले लिया। पहली स्लिप में तैनात फील्डर ने अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए एक बेहद लो कैच लपक लिया। केएल राहुल 47 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की उपयोगी और सधी हुई पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 66 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। श्रीलंकाई टीम ने मैदान पर जोरदार जश्न मनाया क्योंकि उन्हें लगा कि वे अब मैच में वापसी कर सकते हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए गॉल टेस्ट की पहली पारी में 167 रनों की मैराथन पारी खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही अपने लंबे कद और लंबी रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू किया। क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों की मौजूदगी ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा की पूरी फील्डिंग रणनीति को अस्त व्यस्त कर दिया। पडिक्कल ने प्रभात जयसूर्या और ऑफ स्पिनर धनंजय डी सिल्वा के खिलाफ आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया और मैदान के चारों तरफ खूबसूरत कवर्स ड्राइव और ऑन ड्राइव लगाए। पडिक्कल की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर रही थी। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल लगातार अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 22वें ओवर में तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो की बाहर जाती गेंद पर जायसवाल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कलात्मक कट शॉट खेला, 2 रन बटोरे और मात्र 52 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का एक और कड़क अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद जायसवाल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की मजबूत और सूझबूझ भरी साझेदारी हुई। पडिक्कल ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 6 कड़क चौकों की मदद से 44 रनों की बेहद संतुलित पारी खेली। वे अपने लगातार दूसरे अर्धशतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे, लेकिन 28वें ओवर में श्रीलंका के युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता की एक नीची रहती गेंद पर पडिक्कल बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के चक्कर में लाइन से पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली उठा दी और देवदत्त पडिक्कल 44 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 112 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। लंच ब्रेक से ठीक पहले 2 विकेट गिर जाने से श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। 112 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे। गिल के क्रीज पर कदम रखते ही मुकाबले का माहौल और श्रीलंकाई गेंदबाजों के बचे कुचे हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने लंच ब्रेक के बाद मैदान पर कदम रखते ही टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह वनडे और T20 फॉर्मेट के आक्रामक अंदाज में तब्दील कर दिया। शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद से श्रीलंकाई स्पिनर्स के खिलाफ काउंटर अटैक का फैसला किया। लंच के तुरंत बाद 29वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की पहली ही गेंद पर गिल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़कर अपने इरादे जता दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी चौका बटोरा। गिल की इस आक्रामकता ने दूसरे छोर पर खड़े जायसवाल को भी खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनरों की लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दिया। प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता गेंद को टर्न कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जायसवाल और गिल कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को पिच पर टप्पा खाने से पहले ही बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे।
श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां फील्डिंग सेट करें। जब वे बाउंड्री पर फील्डर पीछे करते तो दोनों बल्लेबाज तेजी से सिंगल डबल चुरा लेते और जैसे ही फील्डर अंदर आते दोनों बल्लेबाज गेंद को हवा में उड़ाकर सीमा रेखा के पार पहुंचा देते। लंच के बाद दूसरे सत्र में यशस्वी जायसवाल ने अपने गियर पूरी तरह बदल लिए। 45वें ओवर में जब भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के करीब पहुंच रहा था तब जायसवाल 90 के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। श्रीलंकाई खेमे को उम्मीद थी कि जायसवाल शतक के करीब आकर थोड़ा धीमे पड़ेंगे या कोई गलती करेंगे, लेकिन जायसवाल किसी भी दबाव में आने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने थोड़ी सी फ्लाइट दी। जायसवाल ने बिजली की फुर्ती से अपने पैर आगे निकाले और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के काफी बाहर 100 मीटर दूर दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए उड़ा दिया। इस गगनचुंबी छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल ने मात्र 108 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का एक और यादगार, आतिशी और बेमिसाल शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पूरा कोलंबो स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के सम्मान में खड़ा हो गया। भारतीय डगआउट में बैठे कोच, खिलाड़ी और कप्तान शुभमन गिल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। जायसवाल ने अपना हेलमेट उतारा, दोनों हाथ हवा में उठाए और सीना तानकर अपने खास अंदाज में भारतीय तिरंगे और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। जायसवाल के शतक के बाद दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल का बल्ला और भी ज्यादा भयानक तरीके से आग उगलने लगा। गिल ने मात्र 59 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर ले गए। असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा जब रिवर्स स्विंग कराने के इरादे से तेज गेंदबाजी पर वापस आए तो शुभमन गिल ने उनकी तेज रफ्तार का ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज दंग रह गए। गिल ने लाहिरू कुमारा की 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऐसा कड़क पंच शॉट खेला कि गेंद पॉइंट फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री पार चली गई। इसके बाद असिथा फर्नांडो की अगली 3 गेंदों पर गिल ने लगातार 3 दर्शनीय कवर्स ड्राइव लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी की। चाय काल तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 290 रन के पार पहुंच चुका था। चाय के बाद तीसरे सत्र में गिल और जायसवाल ने श्रीलंका की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। 77वें ओवर में जब शुभमन गिल 94 रन पर खेल रहे थे तब उन्होंने केशरा नुवांता की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया और मात्र 143 गेंदों का सामना करते हुए अपना शानदार कप्तानी शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद गिल ने आक्रामक अंदाज में बल्ला हवा में लहराया और डगआउट की तरफ देखकर दहाड़ लगाई। विदेशी धरती पर कप्तान के रूप में गिल की यह पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली पारी बन चुकी थी। 80 ओवर पूरे होने के बाद जब अंपायरों ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को नई लाल गेंद थमाई तो श्रीलंका को उम्मीद थी कि नई गेंद से उनके तेज गेंदबाज कुछ चमत्कार करेंगे और इस विशाल साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन नई लाल गेंद आते ही जायसवाल और गिल ने अपने शॉट्स की गति को और तेज कर दिया। असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा ने नई गेंद से फुल लेंथ और शॉर्ट पिच गेंदों का मिश्रण किया, लेकिन जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर दर्शनीय पुल शॉट्स खेले, जबकि शुभमन गिल ने फ्रंट फुट पर आकर ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव की झड़ी लगा दी। दिन के अंतिम 10 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने प्रति ओवर 6 रन की गति से रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 289 रनों की अटूट, नाबाद और ऐतिहासिक दोहरी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। श्रीलंकाई कप्तान ने दिन भर में अपने 7 प्रमुख गेंदबाजों को आजमाया, अनगिनत फील्डिंग बदलाव किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के फौलादी अनुशासन और बेखौफ आक्रामकता के सामने उनका हर दांव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। जब शाम के समय 90 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और अंपायरों ने पहले दिन के खेल की समाप्ति के लिए गिल्लियां उठाईं तो कोलंबो के मैदान पर भारतीय टीम का झंडा पूरी शान से लहरा रहा था। पहले दिन के 90 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 401 रनों का एवरेस्ट जैसा विशालकाय स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है। भारतीय टीम पहले ही दिन मुकाबले पर अपना 100% नियंत्रण स्थापित कर चुकी है और श्रीलंकाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दी गई है। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा खड़े किए गए 401 रनों के विशाल पहाड़ स्कोर, यशस्वी जायसवाल के नाबाद